हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और जैसे ही आप सभी को पता है, अभी एग्ज़ाम्स वगैरह कंप्लीट होने वाले हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करना है, घूमने जाना है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं कि मैम हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं, कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ़ होता है, कौन से मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग करने से तकलीफ़ आने के चांसेस कम हैं, रोड से ट्रैवल करें, एयर से ट्रैवल करें, ट्रेन से ट्रैवल करें। सो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी ये कन्फ्यूजन रहेंगे वो मैं सॉल्व कर सकूं। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में एक मिथ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रैवलिंग करना ही नहीं चाहिए। सो यह जो है, दिस इज़ बेसिकली अ मिथ, यानी कि गैर मान्यता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो चेकअप है वह एक बार अच्छे से होना चाहिए। आपको जो हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं या तो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि प्लासेंटा नीचे के भाग में है, प्लासेंटा प्रीविया वगैरह है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ऐसे पेशेंट को जनरली ट्रैवलिंग की सलाह नहीं देते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग जो है वो कौन से मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग होता है। सो फर्स्ट इज़ अ रोड ट्रैवलिंग, सेकेंड इज़ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एंड थर्ड इज़ अ एयर ट्रैवलिंग। सो जनरली रोड ट्रैवलिंग की ज़्यादा करके हम एडवाइस नहीं देते हैं। सपोज़ आपका लॉन्ग रूट ट्रैवलिंग है, सो हमेशा इट इज़ प्रीफरेबल कि ट्रेन इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग। जनरली ऐसा होता है कि 30 to 32 वीक्स, जैसे अभी 2 दिन पहले ही मेरा जो पेशेंट है साउथ से है, तो वो पेशेंट को अभी 32 वीक्स ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो चुकी है, उनको अभी ट्रैवलिंग करना है। सो जनरली व्हाट वी एडवाइज इज़ दैट कि 30 to 32 वीक्स का जो समय है विच इज़ अ सेफ़ जोन, कि आपको अगर ऐसी इच्छा है कि आपको नेटिव प्लेस में जाकर डिलीवरी करना है, तो दिस इज़ अ आइडियल टाइम कि आप इसके पहले बिफोर 32 वीक्स यू शुड रीच द प्लेस जहाँ पे आपको डिलीवरी करवानी है। दूसरा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो है, इसमें अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, तो मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। या तो प्री टर्म डिलीवरी, जो जनरली हम लेट, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का जो लेट समय है, यानी कि 9वां महीना लगने के बाद जनरली वी प्रिफर कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान कभी भी आपको लेबर पेन्स शुरू हो सकते हैं और वो आपके लिए और बच्चे के दोनों के लिए मुश्किल दे सकता है। सो जनरली जब भी आप ट्रैवलिंग वगैरह प्लान कर रहे हो, सो प्रिफरेबल मोड ऑफ ट्रैवलिंग इज़ अ ट्रेन ट्रैवलिंग। दूसरा कि अगर ट्रेन का ऑप्शन नहीं है या तो आपको ऐसा है कि एयर ट्रैवलिंग करना है, सो एयर ट्रैवलिंग के लिए भी जनरली वी एडवाइस कि बिफोर 32 वीक्स आप एयर ट्रैवलिंग कर लें, ताकि आपको या तो बच्चे को कोई भी तकलीफ़ ना हो। दूसरा कि जब भी आप एयर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। जनरली 7 डेज़ का जो आपका सर्टिफिकेट रहता है वह वैलिड किया जाता है। और जब भी आप चेकअप के लिए जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास, तभी आप प्री टर्म लेबर में जाने के कोई चांसेस तो नहीं है। अर्ली लेबर वगैरह के जो भी साइंस रहते हैं वह सभी का चेकअप किया जाता है। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हो या तो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं आपके केस में, तो आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे वह आपको वह हिसाब से गाइड करेंगे। दूसरा कि जो लेट, यानी कि 9वां महीना लगने के बाद काफ़ी बार पेशेंट रिस्क ले लेते हैं। जनरली मेजॉरिटी जो एयर
सर्विसेज होती है वो लोग नहीं ही एडवाइस करते हैं आपको ट्रैवलिंग। लेकिन बाय चांस अगर आप ट्रैवल कर भी लेते हो और इन केस आपको डिलीवरी लेबर पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, डिलीवरी अगर आपकी फ़्लाइट में हो जाती है तो माँ के लिए भी बहुत मुश्किल होता है वो, और आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, सभी के लिए यह एक तकलीफ़ जैसा हो जाता है। और वहाँ पे आपको मैनेज करना, यानी जो पेशेंट है उसको और बच्चे को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरा जो मैसेज है कि अननेसेसरी जो ट्रैवलिंग है वो आप अवॉइड कीजिए। इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको बाय फ्लाइट जाना है तो बिफ़ोर 32 वीक्स ही आप प्लान कर दीजिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू।